तो बच्चों कल हमने पत्र के बारे में पढ़ा था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, तो आज हम इन दोनों पत्र में क्या अंतर होते हैं वो पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप इस स्वरूप को, इसके फॉर्मेट को याद कर लेंगे तो आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में अच्छे से अंतर करना आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अनौपचारिक पत्र बच्चों वो होते हैं जो हम अपने किसी जो हम अपने रिश्तेदारों, जो अपने संबंधी और अपने मित्रों को भेजते हैं, वो लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्र जो हम अपने कार्यालय, स्कूल और जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनके अंतर को हम पढ़ते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेट होता है। फर्स्ट, अनौपचारिक पत्र में आपको पत्र भेजने वाले का पता सबसे ऊपर लिखना होता है। ठीक है, उसके अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें तो पत्र पाने वाले का पता ऊपर होता है। जैसे कि आप औपचारिक में आप विद्यालय को अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं ना, तो ऊपर क्या लिखते हैं, पत्र पाने वाले का पता, यानी कि विद्यालय, हमारे प्रधानाचार्य का नाम और फिर विद्यालय का नाम। ठीक है, और जब हम अपने पिताजी को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को पत्र भेजते हैं तो उनका पता यहाँ पर, पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं, यानी हम यहाँ पर अपना पता लिखते हैं। ठीक है, दूसरा, उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, पर इसमें दिनांक नहीं लिखी जाती, इसमें विषय लिखा जाता है। विषय मतलब आपने किस संबंध में ये पत्र लिखा है, क्योंकि अगर आप किसी अननोन पर्सन को ये पत्र लिखेंगे तो वो सबसे पहले विषय पढ़ेगा, क्योंकि वो तो आपको जानता नहीं है, आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, तो वो विषय पढ़ेगा कि ये पत्र कितना इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो आपको विषय यहाँ पे जरूर लिखना होता है कि आपने अवकाश के लिए लिया है, या आपको किसी चीज की अनुमति चाहिए, या किसी भी विषय में आपने ये पत्र लिखा है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो बच्चों तीसरे नंबर में अनौपचारिक पत्र में संबोधन लिखा जाता है। संबोधन मतलब अगर आप अपने सगे संबंधियों को पत्र भेज रहे हैं तो आप लिखेंगे, जैसे अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या आप क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी। अपने दोस्त को भेज रहे हैं तो आप क्या उसका नाम लिखेंगे, प्रिय दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको संबोधित करेंगे। पर यहाँ पर संबोधन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आप संबोधन में कोई भी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे मान्यवर, आदरणीय। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में अभिवादन करते हैं। अभिवादन मतलब प्रणाम, जैसे क्योंकि आप उनके सगे संबंधी, आपसे उनका कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, अपने दोस्त को लिखेंगे तो हेलो हाय करेंगे, अपने बड़ों को लिखेंगे तो उनको नमस्कार या प्रणाम करके उनका अभिवादन करेंगे। ठीक है, और औपचारिक पत्र में बच्चों ध्यान रखना है कि अभिवादन नहीं लिखा जाता, क्योंकि आपसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उनको ना तो हेलो हाय करोगे ना प्रणाम करोगे। ठीक है, अब आते हैं पांचवें नंबर पे। तो बच्चों इसमें आपको जो भी पत्र लिखना है उसकी मुख्य विषय वस्तु आती है, मतलब आपने जो भी लिखना है ये पूरा टॉपिक इसके अंदर आएगा, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको कोई अवकाश के लिए पत्र लिखना है तो यहाँ पर जो भी रीजन है, कारण है, पूरा आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। फिर आते हैं 6 पर समापन। समापन बच्चों यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर से छोटों के लिए यहाँ पर प्यार दिखाएंगे और बड़ों के लिए आदर। ठीक है, तो इस तरीके से अनौपचारिक पत्र का समापन किया जाता है। और जबकि औपचारिक पत्र में ध्यान रखना होता है कि समापन के लिए लिखने वाले का नाम पता। अभी हमने लिखने वाले का नाम पता अनौपचारिक में सबसे ऊपर लिखा था, पर औपचारिक में सबसे नीचे लिखते हैं। और दिनांक भी यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पर दिनांक था, पर यहाँ लास्ट में दिनांक होता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप दो पत्रों को अंतर कर सकते हैं कि कौन सा अनौपचारिक है और कौन सा औपचारिक है, और आपको इनके फॉर्मेट, इनका स्वरूप भी याद है कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है, तो आप आराम से किसी भी पत्र को आप लिख सकते हैं, चाहे वो अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक हो। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के अंतर। धन्यवाद।